डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे तो भैया आपके स्वागत के लिए मैंने एक स्क्रोलिंग वाली लाइन लगा रखी है, पर क्या करें, इंसान हो या जानवर आदत से लाचार होता है और मुझे भी 2 साल से आदत पड़ी हुई है। स्वागत है आपका मनु एकेडमी में, स्वागत है आपका, तो निकल ही जाता है। ऐसे नहीं निकलता है तो लगता है ना कि वीडियो लेक्चर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। खैर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था जो हमने 2 दिन पहले कोर्स लॉन्च किया हुआ है टेक्निकल का। किसके लिए? जीपीएससी एमबीआई के लिए अनाउंसमेंट है, बताऊंगा क्या है। पर उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। यहां तो जीपीएससी की बात होगी, पर मुझे 2 बच्चों का मैसेज आया। एक है असम से, उनके यहाँ भी एमबीआई की वैकेंसी है। एक है तेलंगाना से, उनके यहाँ भी एमबीआई की वैकेंसी है। और उत्तराखंड में भी एमबीआई की वैकेंसी आई हुई है। बट मुझे जो मैसेज आया वो असम और तेलंगाना से आया। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या ये कोर्स हम लोग ज्वाइन कर लें, तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया, अच्छा हुआ आपने हमसे पूछ लिया। ज्वाइन नहीं करना है। दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। इतना इंग्लिश बोलूंगा, हो सकता है आप लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे, तो इतना तो समझ गए होगा ना कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है। द रीजन इज कि योर सिलेबस इज नॉट मैचिंग विद द सिलेबस ऑफ जीपीएससी एमबीआई। हो सकता है कि 30-40% मैच करता हो ना, इट मे पॉसिबल, बट उसके लिए आप इतना पैसा पे करोगे जिसके लिए दूसरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है आपके लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप इसको ज्वाइन ना करें। और ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि हो सकता है 2 लोगों ने मैसेज किया हो और कोई बिना पूछे ज्वाइन कर ले कि अच्छा ये भी आरटीओ का है, मैं भी आरटीओ की तैयारी कर रहा हूं, चलो ज्वाइन कर लेता हूं। कई बार लोग सिलेबस देखते नहीं अपना, दूसरे स्टेट का सिलेबस उनको पता नहीं होता, उनको लगता है आरटीओ भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, चल लेंगे एक साथ। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो ये सिलेबस आपके लिए नहीं है। कई सारे स्टेट में सिलेबस अलग होता है, कई सारे स्टेट में तो एग्जाम पैटर्न भी अलग होता है। जैसे यूके, वहां तो मेंस एग्जाम है, प्रीलिम होगा कि नहीं होगा डिसाइड नहीं है, बट मेंस तो होगा। तो आपका तो फॉर्मेट ही अलग है, तो आपको तो ज्वाइन ही नहीं करना है। बाकी असम वाले भाई साहब और तेलंगाना वाले भाई साहब, आप दोनों लोगों को भी नहीं ज्वाइन करना है। बाकी और भी कोई मुझे देख रहा है तो ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि भैया जस्टिफाई नहीं है यार। फिर कहोगे कि सर पैसे दे दिए और आप कुछ और पढ़ा रहे हो, पैसे लूट लिए हमारे, मतलब हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग ज्वाइन नहीं करें। बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 100 लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई है, पर कोर्स में जब मैं वीडियो बना रहा हूं 96 लोग इंडोर्स हो चुके हैं, मतलब रजिस्टर कर लिए हैं खुद को। कितना पैसा दिए हैं? 500 रुपीज। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, टेक्निकलिटी है। कोर्स को मुझे अनपब्लिश करके फिर से रीपब्लिश करना पड़ेगा, दूसरा कोर्स बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का था। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, आप सभी को पता है कि जो कोर्स फी है वो है 3500। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया है और मुझे 500 रुपीज दिया है, उनको ये कोर्स पड़ेगा 3000 में। और 500 रुपीज का डिस्काउंट भी देना था उनको, और 500 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो उनको, उन सभी लोगों को 1000 रुपीज का अलग से एक कूपन दिया जाएगा, प्राइवेट कूपन। और जब ये कोर्स फुल्ली लॉन्च होगा तो वहां पे आपको प्राइस दिखेगा 3500 और आप यहां पे लगाओगे 1000 रुपीज का कूपन, तो ये आपका कोर्स हो जाएगा 2500 का। और ये केवल उनके लिए है जो 100 बच्चे अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। अभी जैसे ही 100 पूरा होंगे, जैसे मैंने आपको बताया 4 बचे हुए हैं, वैसे ही ये कोर्स अनपब्लिश हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा या दूसरे लोग इस कोर्स में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स दोबारा आएगा। हालांकि जो लोग रजिस्टर नहीं, उनको टेंशन किस बात की होगी? जो लोग रजिस्टर कर लिए हैं, अगर उनको भी, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेंशन नहीं लेना। आपका डाटा है मेरे पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जब दोबारा कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो उसमें रजिस्टर करवा लिया जाएगा और आपको पर्सनली 1000 रुपीज का कूपन भी मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। ये कूपन आपको लगा के 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोर्स स्टार्ट कब से होने वाला है? तो कोर्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। ये वीडियो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। उससे पहले दोबारा हमारा कोर्स जो है दूसरे तरीके से पब्लिश हो जाएगा। स्टार्ट कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है? तो 2 लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो मैं हूं, मैं स्टार्ट करूंगा आपका आईसी इंजन से। ठीक है, आईसी इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर किसी एक सब्जेक्ट की बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, तो वो है आईसी इंजन। तो आईसी इंजन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक सर हैं, वो आपका थर्मल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप मेरा या फिर जो भी सर यहाँ पे पढ़ाएंगे मनु एकेडमी पर,
मनु एकेडमी पे किसी का भी रिव्यू करने की आपके पास अथॉरिटी है। आप बता सकते हो मुझसे आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, दूसरे सर से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। पर ध्यान रहे आपका जो रिव्यू है बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो जाए स्पेसिफिक किसी को लेके। हाँ, जो कमियां हैं वो बिल्कुल आप बता सकते हो, पर इंस्ट्रक्शन नहीं देना इस टाइप का कि आप ये पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, क्योंकि इस मैटर में मैं ऐसा मानता हूं कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। आपके लिए क्या बेहतर है वो हम करेंगे और वैसे करेंगे, और आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी उसमें कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हो आप, दैट इज वेलकमिंग, ठीक है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। पर इस तरीके से नहीं कि नहीं सर आप ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे पढ़ाओ, सर इस तरीके से नहीं उस तरीके से पढ़ाओ, वो उस टाइप का इंस्ट्रक्शन वेलकमिंग नहीं होगा। क्योंकि ये आपको मान के चलना है कि जो आपको सिखा रहा है वो आपसे ज़्यादा जानता है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आप उससे ज़्यादा जानते हो, बिलीव मी, उस दिन आप उससे सीख ही नहीं सकते। तो लर्निंग का पहला स्टेप यही होता है कि जो आपको पढ़ा रहा है जस्ट प्री अज्यूम दैट कि वो आदमी आपसे ज़्यादा जानता है, तभी आप उससे सीख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिर आपने यहाँ पे पैसा दिया आप किसी से सीखना स्टार्ट कर लो, नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आप रिव्यू कर सकते हो, आपको उनसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप ये भी बता सकते हो। आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो, बिल्कुल मुझे पर्सनली भी बता सकते हो कि सर ये कमी है, पर्टिकुलर दूसरे फैकल्टी आएंगे तो डेफिनेटली बच्चों का रिव्यू चाहिए मुझे कि क्या करना है, रखना है नहीं रखना है, कुछ और ऐड ऑन करवानी है, ठीक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, इस टाइप का रिव्यू आपका चाहिए। पर इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए कि ये वाली चीज आप ऐसे पढ़ाओ, ये वाली चीज को आप ऐसे कराओ, इस वाले पोर्शन को आप यहां से कराओ, इस टाइप का इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हर लोग अगर इंस्ट्रक्शन देने लगेंगे तब तो हो गया कल्याण, और सबका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो हम अपने लेवल पे इतना तो रिसर्च करके हम लोगों ने रखा है कि आपके लिए क्या बेहतर है, हम वो बेस्ट ट्राई करेंगे। आप बस बेस्ट ट्राई ये करो कि उसको फॉलो कर लो, और ये बात दिमाग में रख के कि जो सर करा रहे हैं हमारे लिए अच्छा है। बिलीव मी, एग्जाम में जब बैठोगे तो कहोगे हाँ उन्होंने कहा था वैसा ही आया है। पर साथ चलते रहना है, तभी सफर खत्म होगा आसानी से। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी हमारे कोर्स के बारे में, सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो कुछ चीज़ें होती हैं फिर आप घबराने लगते हो कि लग रहा है सर 500 रुपया ले रहे हैं, फरार होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सर भाग के जाएंगे कहाँ, इतना पैसा तो इकट्ठा नहीं हुआ है कि फ्लाइट पकड़ के विजय माल्या के पास चले जाएं, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले एयरपोर्ट से घसीट के लाएंगे कि बेटा टिकट के अलावा तो और कुछ तुम्हारे पास है नहीं, पॉकेट में एक पैसा नहीं है। यूके वाले वीजा भी नहीं देंगे कि भगाओ इसको, कहाँ से आ गया गरीब आदमी। खैर बीसी के लिए कभी और टाइम निकालेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष हैं, लगे रहिए और तब तक जब तक कि ख़त्म ना हो जाए दौर, ये तैयारी वाला दौर। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।